लड़ाई मुख्य रूप से मैं शुरू से कह रहा हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस है। पूरे भारत में जिस तरीके का व्यवहार सामने आ रहा है उसको पंजाब के लोग बहुत देर से देख रहे हैं। तो बीजेपी की पहले ही इतनी बड़ी विरोधता है पंजाब के अंदर, एक लंबे अरसे से चली आ रही, उसके कारण मैंने आपको गिनवा दिए। तो उसमें एक कारण और जुड़ जाएगा, बीजेपी को वोट ना डालने का। लोगों के पास एक और कारण होगा, डराओ धमकाओ, दूसरी पार्टियों में तोड़ करो फोड़ करो, लेके आओ आप किसी तरीके से ये जो इनके ऊपर जो दोष लगते हैं कि चुनाव में ये धांधली करती है, चुनाव आयोग को अपना इन्होंने कठपुतली बना रखा है कथित तौर पे, ये जो कहते हैं। तो फिर वही रास्ता बचा। पंजाब में बीजेपी जो है वो ये नतीजे दर्शाते हैं कि बीजेपी ने वो जीरो से शुरुआत की है, क्योंकि पिछला 2022 का चुनाव है, मात्र 6% वोट मिले थे। लेकिन ये फिर भी माना जा रहा है कि बीजेपी जितना उसके पास वो अपना तामझाम है, उनके पास सत्ता है केंद्र में, और कितना हमलावर रुख अपनाया पंजाब में, वो किस तरीके से प्रदेश सरकार के साथ वो कर रहे हैं। सीबीआई की रेड डलवाई जा रही है, ईडी की रेड डलवाई है, राज्यसभा के मेंबर जो इनके इतनी बड़ी तादाद में वो लेके चले गए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बंगाल में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ताल ठोक कर कहा था कि अगला जो पड़ाव होगा वो पंजाब होगा। दरअसल साल 2027 में 7 विधानसभाएं हैं, 7 राज्यों की विधानसभाएं जहां चुनाव होने, और उसमें जो बहुत निशाने पर कहीं है तो वो पंजाब है। बाकी जो है आप स्मरणीय है कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है, मणिपुर है, हिमाचल है, गुजरात है और पंजाब, 7 सूबे हैं। तो इन ज्यादातर राज्यों में तो बीजेपी परचम फहरा ही रही है, लेकिन उसकी जो इच्छा है या जो आकांक्षा है वो ये है कि पंजाब हमें अपने दम पर जीत कर दिखाना है। सेमीफाइनल वहां हुआ है। जो स्थानीय सरकारें होती हैं, 3 स्तरीय स्थानीय सरकारें, गत शाम नतीजे आए, देर शाम तक, और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले रहे हैं। वहां जो भारतीय जनता पार्टी ये फरमा रही है कि 2027 पंजाब में हमारा होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी के 1142 एग्जैक्ट नंबर है जिनकी जमानतें जब्त होंगी। वैसे ही पंजाब बहुत कुछ बीजेपी को नहीं मिलता रहा है, वहां बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो अकाली दल के दम पर, या जो शिरोमणि जो उनकी एक वो दल है जिसके दम पर जो है अपना एक मैदान बनाने की कोशिश करती रही थी, लेकिन अब सब कुछ अलग है। तो ये जो सेमीफाइनल रहा है वो इतना घातक नजर आया है, वहां के जो चुनाव के नतीजे हैं उसने कह सकते हैं कि सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। क्या कुछ आगे होगा? नतीजे तो आ गए, नतीजों पर बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि इसके जो आने वाला वक्त है, 2027 है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों के लिए कैसा होने वाला है। आपने तो अभी किया, तो आप जो अभी सत्ता में है वो क्या कुछ कर पाएगी, इन्हीं सब पर बातचीत करने के चलेंगे। एक बेहद बेहद खास मेहमान के साथ जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमारे साथ हैं राजू विलियम साहब। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत। और धन्यवाद। दर्शक जानते हैं आप बैठे हैं पंजाब, और आपका इंटायर न केवल कंट्री बल्कि आप अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर नजर रखते हैं। हम लोग बात निरंतर करते हैं, खास आज बात पंजाब की। पंजाब के जो नतीजे हैं, 1142 उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी के जमानतें जब्त हो जाना, क्या इसके आगे संभावनाएं देखते हैं? है हालांकि, और आप इसको क्या ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे नहीं होता, पतंगबाजी जो होती, पतंगबाजी में पहले ढील दी जाती, कहीं ये भ्रम पैदा किया जाता है कि हम नीचे हैं, और अचानक से आप ऐसा सपाटा मारते हैं कि साफ हो जाता है मैदान। और ये बीजेपी में इसलिए सवाल कर रहा हूं कि बार बार कहा जाता है कि उसके पास बहुत सारे हथियार हैं, और खासकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या कहेंगे शुरुआत में? ये स्थानीय जो निकाय चुनाव है मात्र 8 महीने पहले हुए हैं। तो ये पारंपरिक तौर पे ये समझा जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो चुनाव जीतती है, सही है। लेकिन इस बार एक गुणात्मक अंतर है इसमें, वो इसलिए कि ये धारणा कि भाई जीतते हैं, और ये हुआ भी है। जब 2 पार्टियां होती हैं पंजाब में, जिसे हम कहते हैं बायपोलर पॉलिटिक्स, पंजाब में कांग्रेस और एक तरफ अकाली दल, और तीसरी को वो पनपने नहीं देते थे प्रकाश सिंह बादल, वो उनके साथ गठजोड़ करके 2 पार्टी के, तो तब तो ये चलता था। लेकिन इस बार
पहली बार एक तीसरी पार्टी जिसने पहली बार सत्ता में आई है, ये वो सत्ता में, और इसलिए दूसरी पार्टियों के लिए जितने भी चुनाव जिनको ये समझा जाता है कि वो पारंपरिक तौर पे सत्ताधारी पक्ष के हक में भुगतते हैं, वहां पे ये एक टेस्ट है, संकेत है तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल, और विशेष करके बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल के लिए, क्योंकि जितने भी ये नगर काउंसिल, नगर पंचायतें हैं 95 के करीब, और 8 जो थे नगर निगम है, तो ये नगर निगम भी वैसी अर्बन वो नहीं है जैसे जलंधर है, लुधियाना है, अमृतसर है, ये सेमी अर्बन एरियाज की। तो जो पारंपरिक उनका गढ़ रहा है अकाली दल का, जो अकाली दल की जो आप देखें वो ये है कि उनका तो कह रहे हैं कि ग्राफ पिछले काफी समय से वो दावा करे हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन वो जो उनका पारंपरिक गढ़ है उसमें वो ग्राफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, और अकाली दल जो है वो 192 के करीब, 190 से ऊपर वार्ड जो है उसमें ही जीत दर्ज करा पाया। और अब फर्क देखिए, आप छोड़ दीजिए ये फर्क आम आदमी पार्टी का, वो भी सत्ताधारी, अब कांग्रेस के साथ देखिए, कांग्रेस है कुछ 400 के करीब और ये है 200 के करीब, और बीजेपी जो है जो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, और उनकी जो है वो 170 के करीब, 172-70 के करीब है, वो तीसरे नंबर पे। तो आप इनसे मुकाबला कीजिए। तो ये इनके लिए एक एक वो ऐसा टेस्ट था कि भैया आपने विस्तार जो है वो निचले स्तर पे आपका हुआ कि नहीं हुआ। बीजेपी के तो आपने बता दिया कि 1100 से ज्यादा में जमानत जब्त, और बीजेपी 2024 से या 2022 से लीजिए कि वो संगठन को दे रहे हैं जी, हम इसको विस्तार कर रहे हैं। तो विस्तार की हालत ये देख लीजिए कि बीजेपी के अपना गढ़ जैसे पठानकोट का एरिया है, ये पारंपरिक गढ़ है, और वहां पे भी वो बाजी मार गए आम आदमी पार्टी वाले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक बाकायदा तौर पे क्या तैयारी है इन तीन विपक्षी दलों की, जो दावा करते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को 2027 में हराएंगे, और जबकि ये चुनाव तब हो रहा है जब चुनाव बहुत नजदीक है, कुछ महीने ही रह गए। तो एक तरफ से ये संकेत जरूर है, मैं इसको पारंपरिक जो समझ है उसके उसके मुताबिक इसको नहीं देख रहा, ये निश्चित तौर पे एक सबक है, और उसमें क्या कारगुजारी है, क्या विस्तार करते हैं। अब बीजेपी का तो विस्तार जो जमीन पे होना चाहिए, एक ऑर्गेनिकली होना चाहिए, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो फिर ये सत्ता के लिए दावा कैसा करेंगे, तो बचता क्या ले देके, वही डराओ धमकाओ, दूसरी पार्टियों में तोड़ करो फोड़ करो, लेके आओ आप किसी तरीके से जो ये जो इनके ऊपर जो दोष लगते हैं कि चुनाव में ये धांधली करती है, चुनाव आयोग को अपना इन्होंने कठपुतली बना रखा है कथित तौर पे, ये जो कहते हैं, तो फिर वही रास्ता बचा। और जैसे अब इन्होंने कल ही, जिस दिन हुए उससे एक दिन पहले, चुनाव नतीजा कल है, उससे एक दिन पहले इन्होंने अपना पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष जो एक जाट सिख को बनाया, जो पहले कभी नहीं था। हालांकि उनका जो एक कार्यकारी वर्किंग प्रेसिडेंट तो है, वो इनके सिटिंग विधायक है पठानकोट से, अश्विनी शर्मा, जो टकसाली बीजेपी, लेकिन उनके ऊपर इन्होंने प्रदेश को कर दिया। तो ये क्या है, और जिसको बनाया है वो 2 बार के कांग्रेस के एमएलए, वो हमेशा ही कांग्रेस में, जब से राजनीति में आए वो कांग्रेस में रहे, और अब सीधा बीजेपी में गए। तो ये बीजेपी का जो कांग्रेसीकरण जो है, उसकी एक प्रक्रिया मुकम्मल हुई है प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति के साथ। तो ये कांग्रेस के बल पे, कांग्रेस के कंधों पे हिच हाइकिंग करके शायद ये करे, और ये इनकी जो मैनेजमेंट है, पोल मैनेजमेंट और दूसरी मैनेजमेंट है, वही एकमात्र रास्ता बचा पंजाब के लिए। लेकिन पंजाब में बीजेपी जो है वो ये नतीजे दर्शाते हैं कि बीजेपी ने वो जीरो से शुरुआत जो है, क्योंकि पिछला 2022 का चुनाव है, मात्र 6% वोट मिले थे, लेकिन ये फिर भी माना जा रहा है कि बीजेपी जितना उसके पास वो अपना तामझाम है, उनके पास सत्ता है केंद्र में, और कितना हमलावर रुख अपनाया पंजाब में, वो किस तरीके से प्रदेश सरकार के साथ वो कर रहे हैं, सीबीआई की रेड डलवाई जा रही है, ईडी की रेड डलवाई है, राज्यसभा के मेंबर जो इनके इतनी बड़ी तादाद में वो लेके चले गए। तो उससे यही दर्शाता है कि बीजेपी यही करेगी, लेकिन लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति कोई ऐसा रुझान नहीं है। हाँ, ये जो चीजें बताई हैं मैंने कि ऐसा वैसा करेगी ये पोल में, उसके बल पे मुझे लगता है कि ये वोट प्रतिशत
शायद बढ़ा ले, लेकिन सीटें इनकी वही एक दो, इससे ज्यादा आज की तारीख में मैं नहीं देख पा रहा हूं इन नतीजों की रोशनी में। राइट। जैसे आपने कहा केवल सिंह ढिल्लो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष, तो कहना है ना, वो एक कहावत है कि सिर मुंडाते ही ओले ओले पड़े, है ना? आपने इधर आपका घोषणा ही तो इतना खराब खराब नतीजा है। खराब, बहुत कुछ करना है, अभी पानी बहुत बहना है। दूसरा, आपने जो बात कही, मैं भगवंत मान का देख रहा था, उनका रिएक्शन आया था कि ईडी पार्टी का सफाया जो आपने कहा, या जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि बीजेपी ने पंजाब चुनाव मैदान छोड़ दिया है। इस तरह की उनकी प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ईडी सीबीआई रेड तक ही इनका प्रचार आगे सीमित रहने वाला है। तो जो ये सारा कुछ हुआ है, इस प्रकाश में क्या देख रही है? अब ये जो जस्ट रिवेंजफुल राजनीति बीजेपी करती है, आपने वो 7 लोगों का जिक्र किया, तोड़ के ले गए, ये बढ़ने वाला है क्या? इसको कैसे आप, और इसमें कारण मुख्य तौर पे आप गिनाइएगा संक्षिप्त में कि 3 4 5 कारण मुख्य क्या रहा है? ये इतना जबरदस्त डिफीट के वजह क्या रही? मतलब ढिंडोरे पीट रही है बीजेपी, तो क्या दिखता क्या है, क्या कारण क्या है निकल के आपको आते दिखते हैं? देखिए, इसमें से कुछ जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं कि कारण क्या रहेगा। कारण, सबसे पहली बात तो ये है कि निचले स्तर पे, गांव के स्तर में, क्योंकि ये जितने भी ये जो नगर निगम और दूसरी थी, ये वो है नीम शहरी और देहाती इलाका है, और बीजेपी जो पार्टी रूप से शहरों तक सीमित है। लेकिन इसमें एक तो ये निकलता है कि शहरों में, शहर जो है नगर निगम जी में, वहां पे भी इनका, बीजेपी का ये बुरा हाल होना, इसका मतलब है कि शहरों में भी जिस हिंदू समाज को ये अपना वोट बैंक समझते रहे, इसमें का मतलब उसमें भी इनकी मान्यता जो है वो एक तरीके से रद्द हो गई है। वहां पे भी अपनी, वो अपना वर्चस्व जो है उसको वो बढ़ा नहीं सके या बरकरार नहीं रख सके। तो बीजेपी की बहुत बड़ी चिंता है। दूसरी बड़ी बात है कि गांव में, एक पंजाब के अंदर एक ऑर्गेनिकली बीजेपी की जो, और बीजेपी को लोग पंजाब में आरएसएस से साथ जोड़ के देखते हैं, तो उनकी जो विचारधारा है, उनका जो ये जो दूसरे अल्पसंख्यक है, जो पूरे भारत में जिस तरीके का व्यवहार सामने आ रहा है, उसको पंजाब के लोग बहुत देर से देख रहे हैं। तो पंजाब अंदर से ना, पंजाब का ये जो, जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं डीएनए, वो संकीर्ण राजनीति वाला नहीं है, संकीर्ण विचारधारा नहीं, वो उदारवादी है, वो धर्मनिरपेक्ष है, वो सर्वत्र का भला वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका है। तो वहां पे चल के बीजेपी को एक नेचुरल एक विरोधता इनकी, रेजिस्टेंस, जो कि आम गांव के स्तर पे भी ये इनके आड़े ये बात है, ये जिसकी वजह से इनका गांव में विस्तार नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो जाट किसान है, क्योंकि जो किसान है वो जाट है, जाति है, उसके एंगल से देखे, धार्मिक पहचान के तो वो सिख है, और ऊपर से किसान है। तो ये एंटी किसान जो इनकी जो नीतियां हैं, जो किसान समझ रहे हैं, और ये 3 कारण की वजह से इनके पंजाब के जो गांव है, 67% जो रूरल पॉपुलेशन है पंजाब में, 67 के करीब, तो उनमें इनका कोई वो इनके पैर जो नहीं जम सके हैं अभी तक। तो उसी का प्रमाण ये है। और दूसरी बात, ये जो आपने ईडी वाली बात की है, देखिए पंजाब में सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में, किसके खिलाफ ईडी। पंजाब में लोग, ये ऐसा नहीं है कि भगवंत मान बोल रहे हैं और वो बोल रहे, वो तो बोल रहे हैं क्योंकि भैया उनको आप टारगेट कर रहे हो, वो तो बोल रहे हैं। लेकिन पंजाब में आम सामान्य लोग भी इस बात को पसंद नहीं कर। अगर बीजेपी इसी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती है अपने 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 आप को स्थापित करने के लिए पंजाब के अंदर, और बार बार या ज्यादा बार वो ईडी या दूसरी एजेंसी का इस्तेमाल करेगा, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो, बीजेपी के विरोध में जाएगी। पंजाब के लोग पसंद नहीं करते हैं कि कोई उनको डराए, कोई उनको धमकाए। तो बीजेपी का ये वाला सिक्का पंजाब में हथियार नहीं चलने वाला, क्योंकि ये पंजाब का डीएनए, चाहे वो पंजाब का हिंदू है, चाहे पंजाब का सिख है, चाहे पंजाब का मुसलमान है, चाहे पंजाब का ईसाई, वो जबरदस्ती धौंस नहीं वो सहेगा। ठीक, मैं से पूछूंगा राजू जी, 2 3 चीजें हैं। जैसे आपने बात की, पंजाब अलग तासीर वाला राज्य है, वहां से उसका नाता है, विदेश बहुत जाते हैं लोग, कनाडा तो बहुत प्रमुख स्थल है, वो है। फिर जो मौजूदा हालात है, देखिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसमें जहां भारत खड़ा है, एक महंगाई से जो एक जबरदस्त दो चार हो रहा है शख्स, दो तीसरा जो जैन जी है, जैसे चाहे आप वो नीट का एग्जाम जो बार बार उसका जो पर्चे लीक होना, या जो अभी हमने सीबीएसई देखा, तो ये जो चीजें, ये भी बहुत छोटे छोटे सवाल जवाब दीजिएगा, इसने भी कुछ
लोगों में आक्रोश बढ़ा, ये भी कहीं इसका स्थानीय जो सरकारों चुनाव का कुछ वजह इसमें कुछ देखते हैं, पाते हैं आपने नहीं, कुछ इसका? नहीं, इसको हम निश्चित रूप में नहीं बोल सकते, लेकिन इन सब का, मैंने कहा कि बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, जो भी काम कर रही है या जिस तरीके के समस्याएं सामने आ रही, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जैसे आपने बताया बेरोजगारी का मसला हो, उसको महसूस किया जा रहा है यहाँ पे पंजाब, क्योंकि जैसे किसान बहुत देश के दूसरे किसान समझ। किसान किसान लेकिन किसान बहुत परेशान है। आपका राज्य किसान, किसान हाँ, मैं वही वो किसानी जो है, किसानी आर्थिकता जो है, उसको लेके वहां पे वो बहुत बड़ा एक रोष है उनके मन में, विरोधता है। तो उसका असर तो है जरूर। लेकिन ये है कि ये जो चुनाव होते हैं निकाय के, ये तो दूसरे बिल्कुल स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन इससे हम इसको इसको जुटला नहीं सकते कि वो, क्योंकि गांव के स्तर पे भी पूर्ण राजनीतिकरण हो चुका है, तो वहां पे भी लोग पार्टी के एंगल से रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर जिस तरीके के नतीजे सामने आए तो आप जान लीजिए, इससे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है कि लोगों ने उसको रद्द किया, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे किसानी का मुद्दा हो, चाहे वो जेंजी का मुद्दा, ना बेरोजगारी भी जेंजी का मुद्दा। ये एग्जाम्स जो है भी उनकी एक एस्पिरेशन है ले दे के कि भैया और कुछ नहीं, कम से कम इम्तिहान तो जो सही तरीके से थे, जिसके लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर वो भी नहीं नहीं हो रहा तो भैया फिर इसका मतलब आप उनका जो सब्र है उसका इम्तिहान ले रहे हो। बिल्कुल। तो ये देखो, सारे कुल मिला के ये इफेक्ट है, ये है इस पे। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि ये सिर्फ इनकी वजह से, ये एक नहीं ये क्यूमुलेटिव काम इफेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैं है, समझ। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं बिल्कुल है, बिल्कुल। मेरा टाइम 15-15 मिनट हो रहा है, मैं 2 सवाल छोटे छोटे करूंगा, आप उसका जवाब। जैसे आपने भी केवल सिंह ढिल्लों जी का कहा, वो कांग्रेस के पुराने, मतलब बीजेपी का कांग्रेसीकरण। अमरिंदर अमरिंदर सिंह जी है ही है, फिर उसका सुनील जाखड़ का जाना और इनका आना, तो अमरिंदर सिंह जी के शायद करीबी माने जाते हैं, जो मेरे सूचना है, आप उसको सही करिएगा कि तो इससे क्या इक्वेशन बनेगा एक। और दूसरा जो आपने एक और चीज जो आप अभी कह रहे थे कि बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, तो ये क्या है, ये जाट सिख नेता के हाथों में कमान देना, कि हिंदू पार्टी जो है उसमें छाप है, हिंदू छाप पार्टी, उससे बाहर निकलने की कवायद के तौर पर भी इसमें कुछ ले सकते हैं, दे सकते हैं, इसके कुछ फायदे नुकसान क्या है? छोटा सा एक जवाब पर आखिरी सवाल करूंगा। नहीं, उसमें उसमें बाहर निकलने नहीं, उसमें जोड़ने की बात है। ओके। क्योंकि ओके। पंजाब कभी भी धर्म या जाति के आधार पे तो चलो हो, धर्म के आधार पे प्रेडोमिनेंटली मेजॉरिटी जो पंजाब की वोटर्स हैं, 2 करोड़ 14 लाख में से मेजॉरिटी जो है वो धर्म के आधार पे वोट नहीं करते, वो उसके आधार पे, जाति के आधार पे प्रेडोमिनेंटली वोट नहीं करते। अगर ये वजह होती तो आम आदमी पार्टी, इन्होंने ना धर्म ना जाति किसी के आधार पे वोट नहीं मांगा था, तो इन्होंने प्रचंड बहुमत दे दी। तो इसी वजह से कांग्रेस जो है, कांग्रेस का भी यही मजबूत आधार यही है कि कांग्रेस को आप एक किसी विशेष धर्म, इस संप्रदाय के साथ या किसी जाति विशेष के साथ जोड़ के नहीं देख सकते पंजाब के अंदर। तो उसी तरीके तो बीजेपी उस छवि से बाहर निकल जो एक धर्म विशेष के साथ है, और तो दूसरा कि डेमोग्राफिकली भी कि शहरी तड़का लोग लगा जो है नहीं, ये तड़का लगा दिए, कह लीजिए तड़का लगाया, उस हिंदुत्व में तड़का हाँ, लगाया। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अकाली बीजेपी पंजाब में रिसेंट हिस्ट्री में, चुनावी हिस्ट्री में, अगर वो सत्ता में आई है तो अपने बल पे नहीं, अकाली दल के साथ जब उनका गठबंधन हुआ तब। अगर अकाली दल के साथ गठबंधन ना हुआ होता तो बीजेपी आज तक इनका ये विधायकी एक दो ये सत्ता में कभी हिस्सेदारी ना होते, इनके मंत्री ना बनते, इनका कुछ भी ना होता। ठीक है। तो वो जो जिसकी वजह से इनके जीतते थे कि शहरों के अंदर, जैसे मैंने कहा कि एक तो धर्म विशेष के साथ इनका जो है पहचान है इनकी, दूसरा है कि डेमोग्राफिकली कि भाई ये शहरी लोग जो है उनकी ये पार्टी है, आधार है। तो वहां पे इनको जो वोट मिलता था अकाली दल का जो शहरों में, वो इनको मिलता, तो इस पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं। अब ये है अलग, तो उसकी वजह से अकाली दल का इनसे अलग हो जाना, उस नुकसान की भरपाई ये कर रहे हैं कि सिख चेहरों को बीजेपी में लेके आया जाए, और वो भी जट सिख, क्योंकि जट सिख बहुत प्रभाव रखने वाले एक वर्ग है, तो 22% या 23% के करीब इनकी संख्या है यहाँ पे पंजाब में, सिखों के अंदर भी। तो बहुत रिसोर्सफुल है। पंजाब के जितने मुख्यमंत्री रहे वो जट सिख है, अब भी है। पंजाब में जब जितनी भी सरकारें बनी उनके जो मेजोरिटी जो विधायक है वो भी जट सिख है, मेजोरिटी जो मंत्रिमंडल में है लोग मंत्री बने वो भी वो है।
तो जाट सिख है। तो उस चीज को ये लेके आ रहे हैं, दो चीज, और दूसरा कि कांग्रेस को टारगेट करना, कि कांग्रेस वाला, वैसे तो बीजेपी के अंदर अकाली दल की जो बैकग्राउंड वाले वो भी तो नेता हैं, जैसे अमरीक सिंह अलीवाल 2 बार के एमपी रहे, वो भी अध्यक्ष की उस पे थे, रेस पे थे, उनका नाम भी था, ठीक है। और प्रभावित उनको ना लेके कांग्रेस वाले उसको अपना बैकग्राउंड वाले नेता को लेके, तो वहां पे लगता है कि कांग्रेस, ये बीजेपी की उस नीति का वो भी हिस्सा है कि कांग्रेस जो उनका मुख्य रूप से जो सियासी एक विरोधी है, सियासी दुश्मन है कांग्रेस, तो कांग्रेस को वो टारगेट करते हैं। तो इसलिए ये दो चीजें जुड़ी हुई हैं इसके साथ, इस वजह से इन्होंने किया। लेकिन हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसकी भी प्रतिक्रिया हुई है कि वो कांग्रेसी कदावर नेता मनप्रीत बाजवा और रणदीप सिंह राणा सोढी, ठीक है, फतेह जंग बाजवा, प्रताप बाजवा के जो भाई है और भी है, उनके अंदर तो एक हार्ट बर्निंग है कि भैया हमें क्यों नहीं बनाया। तो सवाल सिर्फ जाट सिख का भी नहीं है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये भी आता है कि जाट सिखों के भीतर भी इन्होंने एक वो दीवार खड़ी होगी इसकी वजह से, नया नया द्वंद, नया बिल्कुल। क्योंकि 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 अगर जाट सिख को ही बनाना है तो केवल सिंह ढिल्लों से बहुत सीनियर नेता है मनप्रीत सिंह बादल, उनको क्यों नहीं बना दिया, वो जाट सिख है। फतेह जंग को क्यों नहीं बना दिया, राणा सोढी को क्यों नहीं बना दिया, इनको। तो उसका एक कारण ये है क्योंकि ये सब जाट सिख जो आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा बड़े पूंजीपति हैं। ओके ओके, इनके पास सरमाया बहुत है, पैसा बहुत है, इन सबसे ज्यादा। ये पेप्सी को यहाँ पे पंजाब में लाने वाले हैं व्यक्ति ये जो है। हालांकि इनके बहुत से बिजनेस है, बहुत सी बातें हो रही है, इनके ऊपर इल्जाम भी लगाते लोग, लेकिन बात ऐसी है कि ये जो है केवल सिंह ढिल्लों सरमाएदार है। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए इनके हक में ये सारा कुछ गया। और बीजेपी पैसा, और बीजेपी आपको पता ही है, नहीं तो पंजाब में आप देखिए जितने भी केवल सिंह ढिल्लों है जैसे तरीके लोग हैं, उनकी तुर्ती है भैया, उनका होगा। हालांकि उनका कोई, ही इज नॉट अ गुड स्पीकर, सिर्फ 2 बार के बजाय तो चुनाव 3 हार चुके हैं। वो उसमें संगठन में भी काम नहीं किया, पूरे पंजाब में बरनाला उनका जो गृह क्षेत्र है उसके बाहर उनकी कोई पूछ नहीं है, मतलब कोई उनकी बात नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी बनाया, तो ये जो पैसे वाला जो है ना फैक्टर, ये नहीं, वो मोदी और शाह को समझना मुश्किल है, पता नहीं क्या सोचकर। खैर वो अपनी, मैं आखिरी सवाल करूंगा, बहुत छोटा, क्योंकि मैं फिर कहूंगा 21 मिनट हो गया, 21 मिनट, 15 की जगह 21 मिनट। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा। मैं कल बात कर रहा था राजू जी, तो कोई कह रहा था कि जैसे मैंने शुरू किया था ना कि वो पतंगबाजी जब करते हैं तो पहले ढील देते हैं, फिर सपाटा मारते हैं और अगले की पतंग काट दी जाती है। तो ये जो कल मुझसे कोई कह रहा था कि आप मत सोचिए, उनके पास में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो एक तो ये वाली बात, और दूसरा ओवरऑल हम देखें जो आप कह रहे हैं, जो निकला है नतीजा, जिस तरह का परिदृश्य और पहले का जो हो रहा है, आज जो हालात है, सब मिलाकर 27 में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ वहां जो बैटल है, वो बैटल क्या आप वर्सेस कांग्रेस, आप वर्सेस जो ये जो अकाली दल, इस तरह का होने वाला? बीजेपी को स्पेस मिलने की संभावना देखते हैं भी, क्योंकि उसके अभी टाइम तो है, 7-8 महीने, 10 महीने तो है। अंतिम सवाल, चाहे इलेक्शन कमीशन वाला, चाहे कुछ SIR आपका, हाँ SIR होना है जी, तात्पर्य यही था ना कि भाई वो वोटों को ये करके, जी, वो पंजाब में नहीं चलने वाला। हालांकि उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, बड़ी विस्तृत चर्चा है, ऐसे करेंगे अपन, अलग से करना, अलग से वो उससे अन्याय है, उस विषय के साथ भी अन्याय है उस पर करना, अलग से करेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि मैं ये बता दूं आपको कि अगर SIR वाला जो है, तो अगर ये ऐसा कुछ लगा लोगों को, कोई एक परसेप्शन पहले बना हुआ है कि भैया ये ऐसा करते हैं, उसमें कितना साथ झूठ में इसमें जाता ही नहीं। पश्चिम बंगाल में क्या किया, नहीं, बिहार में क्या है, उसमें नहीं जाता। लेकिन उसका जो परसेप्शन पंजाब में बना हुआ है कि बीजेपी अगर ऐसा करती है, तो बीजेपी की पहले ही इतनी बड़ी विरोधता है पंजाब के अंदर, एक लंबे अरसे से चली आ रही, उसके कारण मैंने आपको गिनवा दिए। तो उसमें एक कारण और जुड़ जाएगा, बीजेपी को वोट ना डालने का लोगों के पास एक और कारण होगा कि भैया ये तो करते हैं। पंजाब, जैसे मैंने कहा, पंजाब में जो धक्का है ना, वो नहीं लोग टॉलरेट करते। अगर आप उनको, उनके साथ चलाकी चुस्ती करोगे तो प्यार से, मोहब्बत से चाहे जान ले लो इनकी, ठीक है जी। दूसरी बात कि आपने कहा कि लड़ाई मुख्य रूप से, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस है, ठीक, बीजेपी कहीं नहीं है उसमें, लगा ले जोर जितना लगा। अकाली दल भी ऐसे ही रहेगा, अकाली दल भी
अकाली दल भी ऐसे, अकाली दल तो खमियाजा भुगत रहा है कि लोग अभी भी सोच रहे हैं कि इनका भरोसा कोई नहीं, अकाली दल कब अलायंस कर ले, तो वो एक मौका प्रस्ती वाली राजनीति होगी। तो अकाली दल का जो है, जैसे मैंने बताया कि भैया इनका जो पारंपरिक गढ़ है, आधार है देहात का, नीम देहात, उसमें ये देख लीजिए ये निकाय चुनाव में क्या इनको मिला। राइट ठीक राइट। है, तो इससे चलते, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी की जो फ्री बीज वाली पॉलिटिक्स है वो बहुत जबरदस्त काम करने वाली है पंजाब में। राइट। वो उनका गवर्नेंस के मामले में क्या है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये फ्री बीज वाला जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक जुटा लिया है, ये मैं आपको आज बता रहा हूं आपके मंच के ऊपर। उस पर विस्तृत चर्चा कर लेंगे, उसमें आपको डेटा भी दे दूंगा मैं कि क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा विश्लेषण है, मैं क्यों ये कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो ये बात है बीजेपी के लिए नहीं। बीजेपी नंबर 4, अब भी नंबर 4 है। तो अरे भाई 11,500 आपके उम्मीदवार जो लोकल स्थानीय स्तर पे है, उनकी जमानतें जब्त, यार उसकी भी जमानतें जब्त होती है। अगर स्थानीय चुनाव में, नगर पंचायत में जब्त चलो, इसका मतलब ये निकालते लोग कि भैया सिर्फ घर वालों ने वोट डाल ली है या आस पड़ोस वाले ने एक आदमी डाल दी और किसी ने, इसका मतलब ये है। बिल्कुल है, वो संदेश छुपे उसमें कई सारे निहित हैं, और आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा या उसमें एक आपको मिल गया उसका कि ये इसका ये एक स्वरूप होने वाला। खबरों में बीजेपी रह सकती है अपनी कार्रवाइयों की वजह से अपने ये जो जैसे ईडी खबरों में रह सकती है, लेकिन चुनाव में नहीं ठहर पाएगी। बहुत शुक्रिया बहुत आभार। दोस्तों आप सुन रहे थे पंजाब के जो स्थानीय सरकार जो नतीजे आए हैं, और जो बीजेपी कह रही थी कि अभी बंगाल आगे पंजाब, तो ये एक कहते हैं ना कि चावल की हांडी जो पकती रहती है, चावल पकता है, उस हांडी का एक दाना देख के उसका एक एहसास होता है कि पका कि नहीं पका। और ये जो आज जो स्थिति है, तो नहीं लगता कि आपकी दाल वहां गलेगी या ये चावल जो है आपको पका हुआ मिलेगा, वो दिख रहा है। और जो राजू जी ने पूरा विश्लेषण कर दिया है कि वहां क्या तस्वीर संभावित देख पा रहे हैं, उसे लेकर आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो जरा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारा उस समय आखिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।